जनकपुरी के। कथे कि जब विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम ला मांग के लई और मांगे तत्पश्चात ताड़का के मृत्यु, मारी तो दूर फेंकना, सुबाहुला बाण मारना, और ओकर बाद विश्वामित्र जी महाराज जो है भगवान राम और लक्ष्मण लेके जनकपुरी की यात्रा करते। सर्वप्रथम हमें जानना ये है कि जनकपुरी की यात्रा कैसी थी और जनकपुरी की यात्रा क्या है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते कि भगवान राम के जनकपुरी की जो यात्रा है, ये पूरा रामचरितमानस में ये प्रेम की यात्रा है। काबर कोई पूछिस कब प्रेम की यात्रा जनकपुरी में ही क्यों? तब कि जब बाबा जी महाराज जनकपुरी के बारे में लिखिस और महाराज जनक के परिचय के दिस ओकर नाम लिखिस, नाम के श्री गणेश करिस, तब सीधा सीधा महाराज जनक के परिचय में एक शब्द लिख दी कि सहज विराग रूप मन मोरा। जनक कैसे हैं? तो कि जनक वैरागी है, जेकर पास बड़े बड़े संत मन, ऋषि मुनि, ज्ञानी मन सत्य के साक्षात्कार के लिए आए जाते हैं। अब सीधी सी बात है, जिस नगर का राजा वैरागी होगा उस नगर की प्रजा कैसी होगी। तब बाबा जी महाराज की कि महाराज जनक में जनकपुरी के जितना प्रजा है वो सब वैरागी बना दे। अब जहाँ वैराग्य होगा वहाँ उदासीन होगी, वहाँ आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाराज जनक का एक नाम और है विदेह राज, और विदेह का अर्थ होते जो देह से ऊपर उठ जाए, और जो देह से ऊपर उठ जाए उन्हें आसक्ति कैसी, प्रेम कैसा। और इसलिए भगवान राम की जनकपुर की यात्रा मतलब प्रेम की यात्रा। अच्छा, प्रेम की यात्रा कैसी होगी? तो किस भगवान घुंघरू मीरा नाची थी। जीवन में जब प्रेम आते तब महलों की रानी मीरा भी पाँव में घुंघरू बांध के भगवान कृष्ण लपति मान के वो गली गली एक तारा में गाना गाते हुए, भजन गाते हुए चले कि मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान घुंघरू मीरा नाची थी। क्यों? बोले ये प्रेम है। प्रेम क्या होता है? अगर प्रेम वर्तमान की भाषा में लिए चलो तो अभी प्रेम 99% तो नहीं है। क्या ख्याल है आप सबके? बोलिए, प्रेम है? बोलो ना रे बेटा, हो तुम सामने बैठे हो का, और तुम्हारे जनरेशन में तो ये बात ना बहुत अच्छे से समझ। अच्छा ये बताओ, कॉमन सेंस में एकदम छोटी सी बात, जब कोई लोग कोई से रिश्ता बनते है ना, तो एक सहज भाषा में आप लोग क्या बोलते हो? ये फलानी या फलाना से प्यार करते हैं, बोलते हो ना? बोलते हो कि फलानी या फलाना से प्रेम करते, बोलते हो? नहीं, काबर नहीं आया आपके मुंह में शब्द? प्यार शब्द क्यों आता है, प्रेम क्यों नहीं आता? क्योंकि वर्तमान में केवल प्यार रह चुके हैं, प्रेम तो न जाने कहां चले गए। और एक स्थिति आज लड़का लड़की के पास आके बोलते, अरे ते बोल तो सही, तोर बर चांद तारा तोड़ के लहू। प्यार में कथे ना, ते बोल तो सही, तोर लिए चांद तारा तोड़ के लहू। तो कैसे वो चटनी पीस के खाई? वो चटनी पीस के खाई का बताओ? जो चांद तारा की बात करते हैं, मैं तो कथो ओतकी देर वो लड़की बोलना चाहिए भगवान कसम ते लान दे वो केठन तारा केठन चांद लिख में देखता हूं। तो लोग प्यार करेंगे तो ऐसे ही फालतू और बेवजह की बात करेंगे, पर जो प्रेम करते और एक स्थिति में प्यार जब करते ना कोनो से, मैं तोर भी ना मर जाऊं, प्रेम ऐसा नहीं कहता। प्रेम कहता है कि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके बिना जी लूंगी और आप मेरे बिना जी ले, लेकिन हम अपने प्रेम की वजह से न अपने घर, न अपने परिवार, न अपने समाज, न अपने सनातन धर्म को कभी शर्मसार नहीं करेंगे। प्रेम की थी श्रद्धा ने, जो 35 टुकड़ों में बटी गई।
ये जो अदरवाइज के लिए है ना लड़का मन जो धर्म से भटका के ये जवान युवान मोर बेटी मल्ला जरा सा अच्छे खाना अच्छे से भोजन गाड़ी में घुमा के वो मतलब अपन धर्म में वो मजबूर करते मिलाए के लिए कि भाग चल मोरसन पिता का कर ली, समाज का कर ली, गांव का कर ली, कुल का कर ली, ऐसे कही के ले जाते और धर्मांतरण कराते, अपन मजहब में मिलाते और फिर उकर दिल भर जाते, तब 35 टुकड़ा में बांट दिए जाते। श्रद्धा का केस भूल गई बेटिया? याद है ना श्रद्धा? तो ये धर्मांतरण करवाने वाले हमारी ही बेटियों को टारगेट बनाते हैं और ये मन प्रेम नहीं करे। और कहीं न कहीं प्रेम जो आज लुप्त हो चुके हैं, कहीं न कहीं वो प्रेम आज कहीं खो चुके हैं। एक असली वजह यही अन्य धर्म के लोग हैं, अन्य धर्म के लड़के हैं जो हमें प्रेम और प्यार का मतलब और इन दोनों की समीक्षा करने से रोकती है। याद रखना बेटा, जो आपसे प्रेम करेगा वो कभी आपको अपने माता पिता से विद्रोह, अपने समाज, अपने धर्म से विद्रोह करने की सलाह नहीं देगा। ये सबसे बड़ी समीक्षा कर लेना पहले। किसी को भी चाहने से पहले, किसी से प्रेम करने से पहले समीक्षा करना, क्या वो मुझे अपने धर्म से वंचित कर रहा है, क्या वो मुझे कुल से च्युत कर रहा है। और नहीं करता तब मानना कि वो प्रेम करता है, और अगर किया तो समझ लेना कि तुम भी किसी श्रद्धा की तरह 35 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार की जा रही हो। बजाइए ताली। अच्छी बातों के लिए नहीं, शायरी के लिए ताली बजाते हैं क्या? याद रखिए ये हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में हमारी बेटियां देवी के रूप में पूजी जाती है। 9 दिन की नवरात्रि में ये 9 देवी के रूप में विराजमान होती है, इनकी पूजा अर्चना हुई जाती है और इन्हीं देवियों को वो ले जाकर टुकड़ों में बांटे जाते हैं। इसलिए प्रेम नहीं है, आज केवल प्यार रह गया है। और प्यार भी ऐसा जिसकी कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं। अस्तित्व और वजूद केवल प्रेम का था। और प्रेम कीर्तन करते थे राधा और मोहन, प्रेम करते थे मेरे प्रभु राम और माँ सीता, प्रेम करते थे भगवान शिव और माँ पार्वती। इन्हीं प्रेम को कलयुग में लाई मीरा ने, पर उसकी उस वक्त उस समय समाज और कुल माता मीरा के प्रेम को शर्मसार करते रहे। मीरा चली गई तो आज उनकी भजनों को मंच में गाते हैं, मीरा भाई दीवानी श्याम की। अरे वाह! और जब तक जिंदा थी उसे कुल कुलंचनी के नाम से जानी जाती थी, उसे जहर का प्याला पीने को दिया जाता था। ये कैसा समाज है, ये कैसा देश है, ये कैसा राष्ट्र है जहाँ संतों को जब जीवित रहे तो जहर पिलाकर मार देने की कोशिश की जाती है और उसके ना रहने पर उसको पूजी जाती है। बदलना होगा हमें, हमारे समाज को बदलना होगा, हमारे मानसिकता को, तब कहीं जाके ये प्रेम की यात्रा संभव होगी। प्रेम एक बार देखे और हो गया नहीं। इसीलिए किसी कवि ने बहुत प्यारी पंक्ति लिख कर बैठे हैं क्या, कि कौन कहता है कि मोहब्बत एक बार होती है। कृपया अन्यथा मत लीजिए इस बात को। कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, और जितनी बार तुझे देखूं उतनी बार मोहब्बत होती है, उतनी बार मोहब्बत होती है। जब ऐसा प्रेम या ईश्वर के लिए आ जाए या किसी ऐसे शख्स के लिए आ जाए जो स्वयं ईश्वर बन जाए आपके लिए, तब कहना कि मुझे इनसे प्रेम हुआ है, प्यार है। भगवान इसी प्रेम की यात्रा को करने जाते हैं कहाँ? जनकपुरी में। और जनकपुरी की यात्रा थी प्रेम की यात्रा। यहाँ वैरागियों के मन में प्रेम का बीजारोपण। प्रेम रागी के जीवन में पैदा करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम अगर रागी के जीवन में उत्पन्न करना है, जगाना है, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रेम किसी वैरागी के मन में जगाना है, तब फिर वहां बड़ी बात हो जाती है। और जहां पूरे के पूरे वैरागी हो वहां तो फिर कहने ही क्या था। और भगवान राम वैरागियों के नगर में आते हैं प्रेम को जगाने। भाई लक्ष्मण को साथ लेकर रास्ते में माँ अहल्या का उद्धार, तत्पश्चात धनुष यज्ञ में प्रवेश। और धनुष यज्ञ में महाराज जनक को क्रोध आ रहा है। धनुष